मैच बहुत शानदार ऊंचाइयों पर था। नमन ने छक्का मारा तो तालियों की इतनी ऊंची गड़गड़ाहट हुई कि राहुल की पुकार नमन तक नहीं पहुंच पाई। उसे फिर चिल्लाना पड़ा, नमन, हीरा का फोन 3 बार आ चुका। चिंता के कारण नमन राहुल की ओर दौड़ा। हीरा को फोन मिलाया। क्या बात है हीरा, बार बार फोन क्यों कर रहे हो? कॉलेज का मैच चल रहा है, यहाँ गिट्टे नहीं खेल रहे हम लोग। अच्छा बताओ जल्दी से, क्या बात है? हीरा बोला, एक बाबू आए हैं। भैया जी, इन बाबू की बात हमारी समझ में नहीं आ रही, अंग्रेजी बोल रहे हैं। माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है ना, बड़ी मुश्किल से सो पाई हैं, तो उन्हें कैसे उठाएं? भैया तुम्हें घर आना पड़ेगा। मैंने कहा उन बाबू से कि फोन पर बात कर लो, तो वो नहीं माने। पंडित जी तो कथा में हैं, फोन स्विच ऑफ है उनका। तुम्हें आना ही पड़ेगा भैया जी। नमन ने खींचकर माथे पर हाथ मारा। उफ, पापा की प्रतिष्ठा के आगे मेरा मैच कितना बौना हो गया। जाना ही पड़ेगा घर। वह अपनी बाइक की ओर दौड़ा और उसके पीछे पीछे राहुल दौड़ा। मैं भी चलता हूँ, हो सकता है कुछ काम ही पड़ जाए। माँ जी का हाल भी पूछ लूंगा। चलो, कहकर नमन ने बाइक घर की ओर दौड़ा दी। घर पहुंचे तो एक सींग-किया पहलवान जैसे व्यक्ति को लॉन में बेचैनी से टहलते हुए पाया। वह व्यक्ति दौड़कर नमन के पास आया। भैया जी, क्षमा करें, आपको बुलवाना पड़ा, पर क्या करूं, बहुत परेशान हूं मैं। नमन ने उत्तर दिशा के तख्तों की ओर इशारा करके कहा, चलिए उधर बैठकर बात करते हैं। भैया जी, मेरे बच्चे बीमार रहते हैं, पत्नी है पर बहुत लड़ाई करती है। कपड़ों का व्यापारी हूँ, उसमें भी बड़ी बाधा है। दुकान नहीं है भैया जी, पैंट का काम है मेरा। नमन ने टोका, पैंट? ये क्या होता है? पैंट मतलब जो खुले में साप्ताहिक बाजार लगते हैं ना, सड़क किनारे, वही। कभी कहीं लगते हैं। सामान लाने ले जाने में भी इतने संकट झेले हैं कि क्या कहूँ भैया जी, चकनाचूर हो गया हूँ भैया जी। नमन ने पूछा, यहाँ क्या सोच कर आए हैं आप? मतलब पापा से क्या चाहते हैं? भैया जी, पंडित जी का बड़ा नाम सुना तो हम आज ठान कर आए हैं। आज दुकान भी नहीं लगाई, इसीलिए 2-3 हजार रोज की कमाई हो ही जाती है भैया जी। ठीक ठाक घर चलता तो बिजनेस भी बढ़ा लेता, पर जाने कैसा ग्रहण लगा है। कुछ ठीक नहीं है भैया जी, सच कहता हूँ, कुछ भी ठीक नहीं है। मेरे भी कंधों में और घुटनों में इतना दर्द रहता है कि क्या कहूँ। औरतिया का रोना तो पूछिए ही मत। कौन सा अंग उसका जो नहीं पिराता है? धत साली जिंदगी। उसकी बात अभी लंबी चलती, पर नमन ने बीच में ही पूछ लिया, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर तो दिया ही नहीं। क्या चाहते हैं आप पापा से? भैया जी, पंडित जी का नाम सुना था ना, तो मुझे लगा बस यहाँ से जरूर मेरी समस्या हल होगी। साली समस्या भी तो एक नहीं है, एक आध होती ना भैया जी, तो सच कहता हूँ मैं अपने आप सुलझा लेता। देह कमजोर दिखती है ना मेरी, पर भैया जी जिगरा बड़ा मजबूत रहा हमेशा से। अब टूट रहा हूँ लड़ते लड़ते, चुक रहा हूँ भैया जी। छोटे छोटे बच्चे हैं और एक बेवकूफ औरत है घर में। मर गया ना तो कैसे संभालेगी वह मेरी कच्ची गृहस्थी? अब तक नमन को समझ में आ गया था कि इन महोदय से सीधे सीधे किसी सवाल का जवाब मिलना इतना ही मुश्किल है जैसे भूसे के ढेर में सुई खोजना। तो उसने तुक्के मार मार कर ही बात की तह तक पहुंचने का विचार किया। पूछा, आप अपनी जन्मपत्री लाए हैं? अरे भैया जी, जन्मपत्री को तो मैंने आग लगा दिया था, 3-4 साल पहले ही लगा दिया था आग। उसे ले लेकर जाने कितनी जगह दौड़ा हूं मैं। जब कोई बात बनती ही नहीं तो काहे के लिए धरे रहे जन्मपत्री? बताइए, क्या उसका अचार डालेंगे? क्यों भैया जी, आप ही बताइए। आपके बच्चों की पत्नी की जन्मपत्री तो रखी होंगी, या उन्हें भी जला दिया आपने? अरे भैया जी, कहाँ पूछते हैं। पत्नी की जन्मपत्री तो अपनी जन्मपत्री के साथ ही जला दी थी। बड़के की जन्मपत्री उसके नाना के पास होगी शायद, छोटके की तो कभी बनाई ही नहीं। विश्वास उठ गया मेरा तो इन सब चीजों से। नमन हंस दिया। तब यहाँ किस विश्वास पर आए हैं? भैया जी, लोगों के कहे का भी एक विश्वास होता है। सुना है पंडित जी ने एक तो पागल को ही ठीक कर दिया था, कई लोगों के घर उजड़ने से बचाए हैं, कई लोगों को कोर्ट कचहरी जाने से बचाया है। योग तो बढ़िया बता ही देते हैं,
ऐसा कहते हैं लोग, और सुना है ऐसे कई लोग ठीक हो गए हैं जो लोग दवा खाते 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 परेशान हो गए थे। नमन ने बात में से बात निकालकर झट से पूछा, आपने अपने बच्चे डॉक्टर को दिखाए या नहीं? भैया जी दिखाया तो कई बार, पर दवा असर नहीं करती उनको। एक तो चिड़चिड़ी माँ की औलादे हैं। मैंने सोचा समय पर दवा नहीं देती होगी, तो कई बार मैं दुकान बंद करके घर पर बैठा सतर्क होकर दवा देता रहा बच्चों को। पूरे ध्यान से पत्नी पर नजर रखी कि पथ्य वगैरह सफाई वगैरह का काम ठीक से कर भी रही है या नहीं कर रही है। भैया जी एक बात तो है, न वह सफाई में कसर रखती और न ही पथ्य खिलाने पिलाने में आलस करती। हीरा 2 बार पानी दे गया था और इस बीच राहुल खुद चाय बनाकर ले आया था। उसे भी यह पहेली समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इस दुखी आत्मा का पंडित जी करेंगे क्या? यह आदमी चाहता क्या है? पूजा पाठ करवाने का भाव इसमें दिखता नहीं, कुंडली बनवानी नहीं है, बनाई हुई को ही फूंक चुका। तब क्या यह केवल समय बर्बाद कर रहा है? चाय पीने तक नमन और राहुल को आए 1 घंटा बीत चुका था। चाय के बाद भी पूरा 1 घंटा वह आगंतुक बोलता रहा, उन्हीं विषयों पर जिन विषयों पर वह चाय से पहले वाले घंटे में बोल रहा था। नमन और राहुल ने कई बार एक दूसरे की ओर देखा, कैसे निपटें इस बला से। आखिर राहुल ने कहा, पंडित जी तो शायद देर रात तक आएंगे, यूं भी आपको बहुत समय हो गया है, अब आप घर जाइए, आपके बच्चे परेशान हो रहे होंगे। आगंतुक के चेहरे पर उलझन आई। कुछ पल वह चुपचाप बैठा रहा, फिर थका थका सा उठा और बोला, फिर चलता हूं, और वह बाहर चला गया। नमन खींच कर बोला, क्या यार 2 घंटे खा गया बेमतलब ही, अच्छा खासा क्रिकेट मैच छूट गया इसके चक्कर में। राहुल ने कहा, समस्याओं का ओर छोर नहीं, पर पता तो हो कि समाधान के लिए किसके पास जाएं। यहां आने का मतलब ही क्या था? क्या सोचकर राम रसायन में आया होगा यह बेवकूफ। तभी वह व्यक्ति पुनः लौट आया था। भैया जी, पंडित जी हाथ देखते हैं क्या? नमन बोला, वे प्रोफेशनल पाम रीडर नहीं हैं, पर उन्होंने दूसरी बहुत सारी विद्याओं के साथ इस विद्या को भी सीखा है। वैसे प्रोफेशनल तो वे किसी भी चीज में नहीं है, उनकी कोई बंधी हुई फीस किसी भी काम की नहीं है। उछलता सा वह बोला, तो मैं फिर कल आऊंगा। और वह इतना खुश होकर बाहर भागा मानो किसी बच्चे को उसकी बड़ी देर से खोई हुई गेंद वापस मिल गई हो। उसके इस करतब को देखने के बाद नमन और राहुल ने एक दूसरे की ओर देखा तो उनकी पिछली 2 घंटे की खीज एक ही ठहाके में उड़ गई। राम रसायन।